बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, उर्दू मीडियम और न्यू सिलेबस 2025। और उसका मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। और मैंने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है, एहतमाल वाला। और उसकी एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट की हुई है 13.1। और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए थे। आज करेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6। और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, आयशा के इम्तिहान पास करने का एहतमाल 0.85 है। आयशा के इम्तिहान पास ना करने का एहतमाल क्या होगा? तो बच्चों, आप लोगों को पता है, एक होता है एहतमाल, और एहतमाल का जो सा उलट है ना, वो ना होने का एहतमाल है। एक होता है एहतमाल, एक ना होने का एहतमाल है। तो बच्चों करिएगा। तो बच्चों, ना होने का एहतमाल का जो सा फार्मूला है ना, वो होता है पी ए डैश। ए डैश मसावी 1 में से माइनस करवा देंगे पी ए। तो ये ना होने का एहतमाल का फार्मूला है बच्चों। ये फार्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है। यानी एक वो कहता है ना भी एहतमाल है, दूसरा वो कहता है एहतमाल नहीं है। तो नहीं होने का ये फार्मूला है पी ए डैश मसावी 1 माइनस पी ए। तो बच्चों, आप लोगों को क्या दे दिया? पी ए दे दिया। पी ए एहतमाल दे दिया। एहतमाल कितना है आप लोगों के पास? 0.85 है। तो अब आपने ये फार्मूला लगाना है, पी ए एहतमाल पास ना होने का फार्मूला। एहतमाल ना होने का फार्मूला पी ए डैश, ये डैश है ना होने का है ये फार्मूला। और 1 माइनस पी ए, तो करिएगा। तो ये 1 इसी तरह आ गया, और पी ए किसके बराबर है? 0.85 है। अब क्या करेंगे? 1 में से 0.85 माइनस करेंगे तो ये 0.15 आ जाएगा। तो बच्चों, एहतमाल ना पास होने का कितने चांसेस हैं? 0.15% है। तो ये आप लोगों का क्या था? फाइनल आंसर। तो बच्चों, ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करते हैं हम इसका सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, ताबश एक सिक्का उछालता है और एक डाइस फेंकता है, दरअसल वाकयात का एहतमाल क्या होगा? पार्ट नंबर 1 ले लिया, सिक्का पर टेल और डाइस पर कम से कम हिंसा 4 आए। तवज्जो करिएगा। मान लो ये मेरे पास क्या है? डाइस है। तो डाइस के आप लोगों को पता कौन कौन से दाने? एक होता है, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 दाने होते हैं डाइस के ऊपर। और सिक्के के ऊपर आप लोगों को पता है एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है। तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले हम इसके सैंपल स्पेस बनाएंगे। मान लो ये मेरे पास क्या है? सिक्का। ये इसका हेड है और ये इसका क्या है? टेल है। और ये मेरे पास क्या है? डाइस। डाइस कहते हैं लुड्डो के दाने को। ये 1 से लेकर 6 तक दाने होते हैं। तो बच्चों, तो इसके सबसे पहले उसने क्या एक सिक्का उछालता है और एक डाइस को फेंकता है। तो आप लोगों को पता है ये जो सा सैंपल होते हैं एक सिक्के के, और ये सैंपल होता है एक डाइस का। 1 से लेकर 6 तक दाने होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो सैंपल स्पेस बनाने के लिए हम एस से जाहिर करते हैं सैंपल स्पेस को। तो क्या करेंगे? इस हेड को इन तमाम वैल्यू के साथ लिख देंगे। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास हेड है, फिर 1 आ जाएगा, फिर मेरे पास हेड आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर मेरे पास हेड आ जाएगा, फिर मेरे पास 3 आ जाएगा, फिर मेरे पास हेड आएगा, 4 आ जाएगा, फिर मेरे पास हेड और 5 आ जाएगा, फिर मेरे पास हेड और 6 आ जाएगा। मैंने क्या किया? इस हेड को ना इन तमाम वैल्यू के साथ लिख दिया। अब टेल को इन तमाम वैल्यू के साथ लिख देंगे। टेल आ गया, 1 आ गया, फिर टेल आ गया, 2 आ गया, फिर टेल आ गया, फिर 3 आ गया, फिर टेल आ गया, 4 आ गया, फिर टेल आ गया, 5 आ गया, फिर टेल आ गया, 6 आ गया। तो ये मेरे पास क्या बन गया? सैंपल स्पेस। क्योंकि वो क्या करता है, ये दोनों एक सिक्के को ले लेता है और एक डाइस को लेता है। सिक्के और डाइस का जो सा सैंपल स्पेस बनेगा ना, ये क्या है? सिक्का है, ये क्या है? डाइस। हम कैसे सैंपल स्पेस बनाएंगे? इस हेड को
इन तमाम वैल्यू के साथ लिख देंगे, देख लें। फिर टेल को इन तमाम वैल्यू के साथ लिख देंगे। तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो जो करिएगा वो कितने मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं मेरे पास, 12 है। अब मैंने क्या मालूम करना है, वाकया। वाकया को हम किससे ज़ाहिर करवाते हैं, ए से ज़ाहिर करवा सकते हैं, बी से ज़ाहिर करवा सकते हैं, सी से ज़ाहिर करवा सकते हैं। अब हम देखेंगे वाकया। वाकया क्या है, वाकया को मैंने ए से ज़ाहिर करवा दिया। वाकया हमारे पास सिक्के पर टेल है और डाइस पर कम से कम 4 है, तो ये देख लें। तो बच्चों आप लोगों को पता है कम से कम 4 यानी डाइस के ना 4 से ऊपर नंबर होने चाहिए, यानी 4 हो, 4 5 6। ये देख लें, ये टेल है तो ये 4 है, ये टेल है और 5 है, ये टेल है और 6 है, यानी ये 3 बनेंगे। उसने कह दिया अभी सिक्के पर टेल है, सिक्के पर टेल है, देख लें, टेल टेल टेल। फिर उसने कह दिया डाइस पर कम से कम 4 है, यानी 4 से नीचे नहीं जाना, 4 से ऊपर, या 4 से ऊपर। तो ये 4 है और 5 है, 6 है। तो ये मेरे पास बन गया, टेल आ गया, 4 आ गया, तवज्जो करिएगा, फिर टेल आ गया, 5 आ गया, फिर टेल आ गया और 6 आ गया। देखें सिक्के पर टेल है और डाइस पर कम से कम 4 है, यानी 4 से ऊपर, 4 से नीचे नहीं। तो हम इसको लिखेंगे नंबर ऑफ ए, हमारे पास नंबर ऑफ वाकया कितने हमारे पास 1 2 3, तो ये 3 आ गया। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे एहतमाल का। एहतमाल का फार्मूला होता है पी ए बटा नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ ए का मतलब होता है वाकया कितने हैं, 3 है, 3 दर्ज करवा देंगे। नंबर ऑफ एस कितने हैं मेरे पास, 12 है, तो 12 दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास पी ए 3 एकम 3 3 4 12 1/4 आ जाएगा मेरे पास, पार्ट नंबर 1 का आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। तो नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो जो करिएगा पार्ट नंबर 2 करते हैं बच्चों। पार्ट नंबर 2 है, सिक्के पर हेड और डाइस पर हिंसा 2 और 3 आए। क्योंकि हेड है, उसने कह दिया सिक्के पर क्या आता है, हेड, और डाइस पर सिर्फ 2 और 3 आता है। तो हम देख लेंगे, देखें ये सिक्के पर क्या है, हेड है, और डाइस पे क्या है, 2 है। ये सिक्के पर क्या है, हेड है, और डाइस पे क्या है, 2 है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों उसने ये हमें बता दिया भी सिक्के पर हेड है, देखिए सिक्के पर हेड है और डाइस पर हिंसा 2 और 3 है, ये 2 है और ये 3 है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं मेरे पास, 12 हैं। तो वाकया को हम इससे, पार्ट नंबर 2 है, इस वाकया को हम बी से जाहिर करवा देते हैं। वाकया क्या है, हेड, सिक्के पर हेड आता है और डाइस पर 2 और 3 है। देखिए सिक्के पर हेड है और डाइस पे 2 और 3 है, तो यानी हेड और 2, तो जो करिएगा, और हेड और 3। तो अब इसके ले लेंगे नंबर ऑफ बी, मेरे पास कितने हैं, 1 और 2, 2 आगे। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। आप लोगों को पता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, एहतमाल का फार्मूला होता है नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी कितने हैं मेरे पास, 2 है, तो 2 दर्ज करवा दिया। नंबर ऑफ एस कितने हैं मेरे पास, 12 है, तो 12 दर्ज करवा दिया। तो ये पी ए 2 एकम 2 2 6 12, तो 1/6 आ गया इसका आंसर। तो बच्चों कितना आ गया, 1/6 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तवज्जो करिए, पार्ट नंबर 3 है, सिक्के पर हेड और टेल है, डाइस पर हिंसा 6 है, 6 है। बच्चों डाइस पर हिंसा कौन सा आता है, 6। तो बच्चों आप लोगों को पता है हेड और सिक्का और जो सा है ना हमारे पास डाइस, उसका सैंपल स्पेस कितना है, 12। तो आपने क्या निकालना है, ये वाकया। तो ये पार्ट नंबर 3 है, इस वाकये को हम सी से जाहिर करवा देंगे, क्योंकि ये पार्ट नंबर 3 है, इस वाकये को हम किससे जाहिर करवाएंगे, सी के साथ। वो कहता है सिक्के पर हेड और टेल है और डाइस पर हिंसा 6 है। तो बच्चों ये देख लें, ये सिक्के पर हेड है और डाइस पर क्या है, 6 है। और इसी तरह ये देखें सिक्के पर टेल है और डाइस पर क्या है, 6 है।
तो बच्चों हमारे पास फिर ये वाकया कौन सा बनेगा, हेड और 6 आ गया, और इसी तरह मेरे पास टेल और 6 आ गया। उसने हमें ये बताया था भी सिक्के पर क्या है, हेड और टेल है। देखिए हेड भी है टेल भी है, और डाइस पर हिंसा क्या है, 6 है। तो ये देख लें डाइस पर हिंसा क्या है, 6 है। तो बच्चों इस पे लिखेंगे नंबर ऑफ सी, मेरे पास कितने हैं, 1 और 2, तो 2 आ गया। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे एहतमाल का। एहतमाल का फार्मूला होता है नंबर ऑफ सी बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ सी कितने हैं, मेरे पास 2 है, तो 2 दर्ज करवा दिया। नंबर ऑफ एस कितने हैं, मेरे पास 12 है, तो 12 दर्ज करवा दिया। तो ये मेरे पास आ गया पी ए, 2 एकम 2, 2 6 12, तो 1/6 आ गया मेरे पास, 1/6 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो जो करें पार्ट नंबर 4 है, सिक्के पर टेल ना आए और डाइस पर हिंसा 5 ना आए। तो बच्चों ये देख लें, सिक्के पर टेल ना आए, ये देखें ये सिक्के पर टेल है और हिंसा 5 ना आए। ये हिंसा निकाल कर बकाया तमाम रकमें आप लोगों की वाकया के अंदर शामिल हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ एस कितने हैं, 12। ये पार्ट नंबर 4 है, इसके वाकये को हम ई से ज़ाहिर करवा देंगे। तो इसके सिर्फ है ना, उसने हमें कह दिया सिक्के पर टेल ना आए और डाइस पर हिंसा 5 ना आए। ये देखें ये टेल है और ये हिंसा 5 है, इसको निकाल कर बकाया आपकी तमाम वैल्यू किसके अंदर शामिल हो जाएंगी, वाकया के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7, हम इसको लिखते हैं नंबर ऑफ ई लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो नंबर ऑफ ई कितने आ गए, 11। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, पी ए बटा नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो ये मेरे पास पी ए, तो नंबर ऑफ ई कितने हैं, मेरे पास 11 हैं, तो 11 दर्ज करवा देंगे। नंबर ऑफ एस कितने हैं, 12 हैं, तो 12 दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। उसने बता दिया था हमें भी सिक्के पर टेल नहीं है, और सिक्के पर टेल नहीं है और 5 नहीं है। देखिए ये टेल और 5, ये टेल है ये 5 है, इसको निकाल कर बकाया तमाम वैल्यू आपकी किसके अंदर शामिल हो जाएंगी, वाकया के अंदर। और वाकया को मैंने क्या किससे ज़ाहिर करवाया, ई के साथ। नंबर ऑफ ई कितने हैं, 11। तो फार्मूला लगाकर वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो जो करिएगा, 5 है, सिक्के पर हेड और डाइस पर हिंसा 5 और 2 ना आए, यानी 2 और ना आए, यानी हमारे पास ये रहा हेड और 2 ये वाला, और फिर हमारे पास क्या है 5। 5 कौन सा, ये हेड है और ये 5 है, यानी ये 2 ना आए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने लिखना है नंबर ऑफ डी, यानी मैंने इस वाकया को किससे ज़ाहिर करवा दिया, डी के साथ ज़ाहिर करवा दिया। हम कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं, ए बी सी डी ई कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने डी ले लिया। यानी उसने हमें क्या दिया, बी सिक्के पर हेड और डाइस पर हिंसा 5 और 2 ना आए। देखें ये हेड है और ये 2 है, ये हेड है और ये 5 है, ये 2 ना आए, बकाया तो तमाम आएंगे। तो ये बकाया हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ डी कितने आ गए, मेरे पास 10 आ गए। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, पी ए बटा नंबर ऑफ डी बटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ डी मेरे पास कितने हैं, तवज्जो करिएगा, 10 हैं। नंबर ऑफ एस कितने हैं, मेरे पास 12 हैं। अब 2 के टेबल पे कैंसिलेशन करवा देंगे, 2 5 10 2 6 12, तो ये मेरे पास पी ए आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 7। नेक्स्ट करते हैं बच्चों इसका सवाल नंबर 8। तवज्जो करिएगा सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 8 है, अच्छी तरह मिलाए गए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता मुंतखब किया गया है, एहतमाल क्या होगा। अगर मुंतखब शुदा पत्ता यानी पार्ट नंबर 1 ले लिया मलका हो, तो बच्चों आप लोगों को पता है, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ एस कितने हैं मेरे पास, टोटल पत्ते कितने हैं, 52 पत्ते हैं ताश के पत्ते। अगर आपने कभी भी ताश खेल ली हो तो आप लोगों को जब पत्ते गिनोगे ना तो वो कितने पत्ते होंगे, 52 पत्ते होंगे।
तो इसके लिए आप मलका, मलका के पत्ते कितने होते हैं, 4 पत्ते होते हैं, यानी मलका के पत्ते जिसके अंदर क्यू लिखा होता है, ये क्यू बेगम कहते हैं, बेगम के पत्ते 4 होते हैं। मलका का मतलब क्या है, बेगम, बेगम के पत्ते कितने होते हैं, 4। ये क्यू वाले जो उनसे पत्ते हैं ना, जिसके ऊपर क्यू लिखा होगा, वो पत्ते कौन से कहलाएंगे, बेगम के पत्ते कहलाएंगे। वो कितने होते हैं, 4 पत्ते होते हैं। तो फिर मैं लिख सकता हूं ना, नंबर ऑफ ए हमारे पास कितने पत्ते होते हैं, बेगम के, मलका के कितने पत्ते होते हैं, 4 पत्ते होते हैं। उसके अंदर क्यू लिखा होगा, क्यू बना होता है, बेगम के साथ क्या बना होता है, क्यू। क्यू वाले कितने पत्ते होते हैं, 4 पत्ते। तो नंबर ऑफ ए कितने आ गए मेरे पास, 4 आ गए। तो बच्चों अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, पी ए बटा नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितने हैं मेरे पास, 4 है, नंबर ऑफ एस कितने हैं मेरे पास, 52 है। तो तवज्जो करिएगा, अब 4 के टेबल पे कैंसलेशन करवा देंगे, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास 52 तकसीम 4 करके देखेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिये 12। तो ये मेरे पास आ जाएगा पी ए मसावी 1/13 आ गया मेरे पास, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मलका, मलका को कहते हैं बेगम, बेगम वाले जो से पत्ते हैं ना, वो 4 पत्ते होते हैं, उनके ऊपर क्यू लिखा होता है, क्यू बना होता है साइन, और उसके ऊपर है ना एक शेप सी, शक्ल सी बनी होती है। तो ये पत्ते जब आप देखोगे ना, ताश के क्यू वाले पत्ते की काउंटिंग करोगे, वो 4 पत्ते होंगे। तो वो आपके क्या कहलाते हैं, बेगम वाले, यानी मलका। तो कितने पत्ते होते हैं, 4। तो बच्चों हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमने एहतमाल का फार्मूला लगाकर 1/13 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, तवज्जो करिएगा। पार्ट नंबर 2 है, ना मलका है और ना ही गुलाम है। तो आप लोगों को पता है जो उनसे होते हैं ना, मलका के 4 पत्ते होते हैं जिनके ऊपर क्यू लिखा होता है, क्या लिखा होता है, क्यू पत्ते के ऊपर। और 4 ही कौन से पत्ते होते हैं, गुलाम होते हैं, गुलाम के ऊपर जे लिखा होता है, क्या लिखा होता है, जे। जो क्यू वाले हैं ये भी पत्ते 4 हैं, जे वाले को गुलाम कहते हैं बच्चों, जिनके ऊपर जे लिखा होता है ना, ये वाला जे, ये होते हैं गुलाम। गुलाम के पत्ते कितने होते हैं, 4। और क्यू का मतलब होता है बेगम, बेगम का मतलब है मलका, मलका के पत्ते कितने होते हैं, 4। 4 और 4 8 पत्ते हम निकाल देंगे, बकाया आप लोगों के पत्ते इसके अंदर शामिल है, तवज्जो करिएगा। तो नंबर ऑफ एस कितने हैं, 52। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बी, यानी इसके वाकया को हम किससे जार करवा देंगे, नंबर ऑफ बी। तो हम क्या करेंगे, 4 पत्ते उसने हमें क्या दिया, मलका, मलका के पत्ते कौन से होते हैं, बेगम, बेगम के पत्ते 4 वो भी निकाल देंगे। जे, जे का मतलब होता है गुलाम, गुलाम के पत्ते भी 4 निकाल देंगे, यानी 4 और 4 52 में से 8 पत्ते निकाल देंगे। तो बच्चों 52 में से जब 8 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 44 पत्ते। कितने आ जाएंगे, 44। बच्चों कितने पत्ते हो जाएंगे, 44। एन बी कितने, क्योंकि आपने मलका के, मलका को क्या कहते हैं, बेगम, बेगम के पत्ते कितने होते हैं, 4। जे, जे वाले पत्ते कितने होते हैं, 4 और 4 8 पत्ते हम निकाल देंगे, बकाया कितने बचेंगे, 44 पत्ते बचेंगे, वो आप लोगों के वाकया के अंदर शामिल है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, पी ए बटा नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस। तो ये मेरे पास पी ए मसावी नंबर ऑफ बी कितने हैं, 44 है, नंबर ऑफ एस कितने हैं, 52 है। अब क्या करेंगे, 4 के टेबल पे कैंसलेशन करवा देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिये 12। तो ये मेरे पास आ जाएगा पी ए मसावी 11/13 आ जाएगा। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का सवाल नंबर 8। नेक्स्ट करते हैं हम इसका सवाल नंबर 9, तो जो करिएगा सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 9 है, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता मुंतखब किया गया, इस्तेमाल क्या होगा अगर मुंतखब शुदा पत्ता पार्ट नंबर 1 है, गुलाम हो। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एस कितने हैं मेरे पास, 52 पत्ते हैं। तो हमने क्या, नंबर ऑफ ए आपने निकालने हैं। नंबर ऑफ ए का मतलब होता है वाकया देखना क्या है,
वाकया क्या है, गुलाम हो। तो आप लोगों को पता है गुलाम के 4 पत्ते होते हैं और इनके ऊपर जे लिखा होता है। गुलाम के कितने पत्ते होते हैं? 4। इस तरह जे वाले जब आप पत्ते काउंट करोगे ना तो ये कितने पत्ते होंगे? 4 पत्ते होंगे। तो एन एन ए मेरे पास कितना आ गया? नंबर ऑफ ए कितना आ गया? 4 आ गया। अब फार्मूला लगा देंगे, पी ए बटा नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितने हैं मेरे पास? 4 है। नंबर ऑफ एस कितने हैं मेरे पास? 52 है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिये 12। तो यानी मेरे पास पी ए हमारे पास आ गया 1/13 आ गया। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो बच्चों गुलाम जिसके ऊपर जे लिखा होता है ना, ये पत्ते गुलाम के पत्ते कहलाते हैं। ये कितने पत्ते हैं? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया? 4 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो जो करिएगा बच्चों, पार्ट नंबर 2 करते हैं, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों पार्ट नंबर 2 है ईट ना हो। तो बच्चों आप लोगों को पता है ताश के टोटल है ना 4 अलामतें होती हैं। ये 4 दिल वाले पत्ते होते हैं। 13 पत्ते कौन से होते हैं? दिल वाले। इसको हम कहते हैं पान के पत्ते। इस तरह की जब फिगर होती है ना, इस तरह ईंट, इसको कहते हैं ईंट वाले पत्ते। इसको डायमंड पत्ते भी कहते हैं। ये भी कितने होते हैं? 13। तो जो करिएगा, ये इस तरह ना दिल बना होता है तो नीचे ये इसको कहते हैं हुक्म। हुक्म के पत्ते भी कितने होते हैं? 13। और ये इस तरह की जब बनी होती है चिड़ी, इसको कहते हैं चिड़ी। चिड़ी के पत्ते भी कितने होते हैं? 13। तो बच्चों आप लोगों को पता है पान के पत्ते भी 13 होते हैं, ईंट के पत्ते भी 13 होते हैं, हुक्म के पत्ते भी 13 होते हैं और चीड़ी के पत्ते भी 13 होते हैं। लेकिन उसने सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ एस कितने हैं मेरे पास? 52 पत्ते हैं। तो जो करिएगा, लेकिन उसने हमें कह दिया ईंट ना हो, यानी ईंट के पत्ते नहीं है। हम इस पत्तों के निकाल के बकाया पत्ते ले लेंगे। 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39। तो नंबर ऑफ बी मेरे पास कितने आ जाएंगे? 39 पत्ते आ जाएंगे। तवज्जो करिएगा, आप लोगों को पता है 13 पत्ते पान के होते हैं, 13 पत्ते ईंट के होते हैं, 13 पत्ते हुक्म के होते हैं, 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं। टोटल 52 पत्ते हैं। लेकिन उसने हमें यह बता दिया भी ईंट के पत्ते नहीं हैं। तो हम ईंट के पत्ते को निकाल कर बकाया पत्ते शामिल कर लेंगे। 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39 आ गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे? हम फार्मूला लगा देंगे, पी ए बटा नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी कितने हैं मेरे पास? 39 हैं। नंबर ऑफ एस कितने हैं मेरे पास? 52 है। तो अब क्या करेंगे? 3 के टेबल पे कैंसिलेशन करवा के देखते हैं हम इसको। तो ये मेरे पास आ जाएगा 39 तकसीम 3 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 3 9। तो जो करिएगा, अब इसी तरह हम 52 तकसीम 3 करवाएंगे तो नहीं हो रहा। ये 4 के टेबल पे, 13 के टेबल पे कैंसिलेशन करवाएंगे। किसके टेबल पे? 13 के टेबल पे। तो जो करिएगा, ये देखें 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 तिया 39, 13 चौक 52। तो यानी मेरे पास फिर पी ए मसावी आ गया 3/4 आ गया। यही बच्चों आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 13.1। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 13.2। तो अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। और बच्चों मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक ये तमाम चैप्टर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं। और सिर्फ इसमें से एक चैप्टर नंबर 11 रहता है और चैप्टर नंबर 13 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो बच्चों अगर किसी भी स्टूडेंट को 9th क्लास की मैथ के अंदर मसला बनता है ना, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0303 87 90 427। इस नंबर पे रब्ता करके मैथ के मतलब कोई भी मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।